रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये तो जिंदगी के सबक का एक पूरा खजाना है। और आज हम इसके सबसे खूबसूरत अध्यायों में से एक सुंदरकांड के अंदर छिपी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि एक इतनी पुरानी किताब का सिर्फ एक चैप्टर, एक अध्याय सदियों से लोगों को हिम्मत और उम्मीद देता आ रहा है? आखिर ऐसा क्या है सुंदरकांड में? क्या जादू है इसमें जो आज भी इतना असर करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अक्सर कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, लेकिन जब बात सुंदरकांड की आती है तो नाम में ही समझिए सब कुछ है। एक पुराना श्लोक है जो कहता है, इसमें सब कुछ सुंदर है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सुंदरता का जश्न है। पर ये खूबसूरती सिर्फ दिखने वाली नहीं है, इसके मायने और भी गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस खूबसूरत अध्याय की गहराई में उतरते हैं। तो सुंदरकांड रामायण का 5वां हिस्सा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पर हीरो जैसा हम सोचते हैं भगवान राम नहीं है। नहीं, इस अध्याय के हीरो है उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान। पूरी कहानी उनके नजरिए से चलती है और यही चीज इसे इतना पावरफुल बना देती है। और बस यहीं से हनुमान जी का वो सफर शुरू होता है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा सफर जो भक्ति और हिम्मत के मायने ही बदल देगा। ये है पवन पुत्र हनुमान, ताकत और समझदारी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा चैलेंज है जिसे देखकर शायद देवता भी सोच में पड़ जाएं। जरा इमेजिन कीजिए, एक विशाल समंदर को लांघना है, फिर दुश्मनों के शहर में घुसना है और वहाँ एक राजकुमारी जो उम्मीद खो चुकी हैं उन तक एक संदेश पहुँचाना है। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये तो एक तरह से इम्पॉसिबल लगने वाला काम था। और यहीं एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जैसे ही हनुमान जी को उनके मिशन, उनके मकसद की याद दिलाई जाती है, वो एक पहाड़ जितने विशाल हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि जब हमारे पास एक क्लियर पर्पस हो तो हमारी अपनी ताकत की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। रास्ते में 3 बड़े इम्तिहान आए। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने आराम करने को कहा, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ड्यूटी फर्स्ट। फिर सुरसा ने उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट की, जिसे उन्होंने बड़ी चालाकी से पार किया। और आखिर में एक राक्षसी ने उनकी शक्ति को ललकारा, जिसे उन्होंने हरा दिया। हर चैलेंज उन्हें और मजबूत बना रहा था। समंदर पार करना वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला था। लंका में एंट्री, राक्षसों का शहर। यहाँ हनुमान जी की ब्रिलियंस देखिए। वो अपनी ताकत का शो ऑफ नहीं करते, नहीं, वो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ जैसा रूप लेने के बजाय वो एक छोटे से मच्छर बन जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत छोटा बनने में ही होती है। सोने की लंका, चकाचौंध और धोखा, हर तरफ राक्षस। लेकिन उसी भीड़ में हनुमान जी को एक घर दिखता है जो बिल्कुल अलग है, विभीषण का घर। ये कुछ ऐसा था जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण। ये साबित करता है कि अच्छाई कहीं भी किसी भी हालत में जिंदा रह सकती है। और अब आता है कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट, सीता जी को ढूंढना। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को देख लेते हैं। उनकी हालत दिल तोड़ देने वाली थी। शरीर कमजोर हो चुका था, बालों की सिर्फ एक चोटी, लेकिन दिल में लगातार बस राम का नाम था। उम्मीद टूटने के बावजूद उनकी भक्ति, उनका डिवोशन बिल्कुल अटल था। और वही उनकी असली ताकत थी। जब रावण उन्हें डराता धमकाता है तो सीता जी हाथ नहीं उठाती। वो बस अपने और उसके बीच घास का एक तिनका रख देती है। एक छोटा सा काम है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि असली ताकत फिजिकल नहीं होती, वो अंदर से आती है। हनुमान जी सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। वो बहुत सूझबूझ से पहले राम जी की अंगूठी गिराते हैं ताकि सीता जी का भरोसा जीत सकें। फिर वो राम जी का संदेश देते हैं और सीता जी के टूटे हुए दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगाते हैं। तो मिशन तो पूरा हो गया है ना, लेकिन हनुमान जी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वक्त था उनकी भक्ति की शक्ति दिखाने का। तो जाने से पहले हनुमान जी ने सिर्फ मैसेज नहीं दिया, एक वार्निंग भी दी। उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और सोने की लंका में आग लगा दी।
ये रावण के घमंड पर एक सीधा वार था। इसलिए सुंदरकांड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उम्मीद का, होप का एक टाइमलेस सिंबल है। ये हमें याद दिलाता है कि जब विश्वास हो, जब हिम्मत हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग इससे इतनी स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन लेते हैं। हनुमान जी के इस पूरे सफर का, इस पूरी मेहनत का सिर्फ एक मकसद था, रीयूनियन और धर्म की स्थापना। और ये सब मुमकिन हुआ भक्ति की शक्ति से। जैसा कि हम इस राम दरबार में देख सकते हैं, हर चीज अपनी सही जगह पर आ जाती है। तो हनुमान जी की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक मन एक सिंगल पर्पस के साथ समंदर पार कर सकता है, पहाड़ हिला सकता है, तो सोचिए वो कौन सा इम्पॉसिबल काम है जिसके लिए हम अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हैं।